ट्रम्प की धमकी का कोई असर नहीं हुआ? मार्केट मतलब एकदम बिल्कुल क्या कहें, बेअसर हो गया या ढीठ हो गया? बिल्कुल, आज के बड़े सवालों में यही है, 5 बड़े सवाल जो हमने रखे हैं इस वक्त। ट्रम्प की धमकी से बाजार बेअसर क्यों? मुझे पता था आपके मन में ये सवाल आएगा, इसलिए पहले से लिख लिया। देख लीजिए, आरबीआई की पॉलिसी के बाद बाजार को क्या डायरेक्शन है, पॉलिसी अच्छी, खराब, न्यूट्रल कैसी रही, वो भी बताएंगे आप। ओके, कहाँ है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अब मजबूत सपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा रिकवरी में बाजार कितने ऊपर जा सकते हैं और ये रिकवरी कितनी टिकाऊ होगी, ये जानना जरूर है। और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में इतनी कमजोरी का क्या है कारण, ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए बाजार से इस वक्त जुड़ी हुई। लेकिन ये जो बाजार की बेफिक्री दिख रही है ट्रम्प साहब की धमकी की तरफ, या कहे कि बिल्कुल बेअसर है, क्यों? जी, ऐसा थोड़ी खाली हम ऐसे बेअसर है। अब ट्रम्प को सबने सीरियसली लेना बंद कर दिया, ना हम लेते हैं सीरियसली, ना अमेरिका वाले लेते हैं, ना दुनिया भर में बाकी दूसरे देश लेते हैं। यार मैं तो चाहता हूँ एक बार वो जरा लाओ ना, वो ब्राजील वाले प्रेसिडेंट लुलू साहब जो थे, लूला डी सिल्वा, हाँ वो, हाँ जो पूरा नाम आपने जो बताया, हाँ उनकी एक बार, मतलब आप सोचो सबने सीरियसली लेना बंद कर दिया। अब कल अमेरिका में ट्रम्प ने कहा कि देखिए फार्मा पे टैरिफ लगाएंगे, है ना, सेमीकंडक्टर चिप्स पे लगाएंगे, कंडक्टर्स पे लगाएंगे, उसके बावजूद डाउ फ्यूचर डबल सेंचुरी मार के ऊपर रहता है। एग्जैक्टली, है ना। तो अब तो उनको टैरिफ का डर भी निकल गया। मतलब बेसिकली ये डर टैरिफ का ये नहीं है, डर ट्रम्प का ही निकल रहा है ऑनेस्टली सबको। यार भाई अब सबको समझाया भाई ये ऐसे ही बोलेगा, इसका कुछ नहीं कर सकते आप, यू हैव टू लिव विथ इट। मतलब कई बार होता है ना कि मतलब कोई आदमी ऐसा है कि जिसको सबसे बेस्ट तरीका उस आदमी से डील करने का है कि डोंट रिएक्ट, इग्नोर, है ना भाई। आप वो इतना बड़ा आदमी कि आप बाकी और कुछ कर नहीं सकते ना आप उसको चुप करवा सकते हो, हैं, ना आपको उसको समझा सकते हो। इतना बड़ा आदमी ने समझा भी नहीं सकते, आप उसको चुप भी नहीं करवा सकते। तो आपके जब आप कुछ करवा ही नहीं सकते तो फिर आपको ये करना है जो आप कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, इग्नोर। और वही बाजार कर रहे हैं, इग्नोर, ठीक है, सीरियसली नहीं ले रहे। और क्या होता है, एक ही चीज़ पे बार बार डराओगे ना, कई बार अब ऐसे मैं तुझे देख लूँगा, मैं तुझे देख लूँगा, 5वीं बार बोले क्या देख लेगा, क्या देख लेगा हर रोज बोलते देख लूँगा क्या देख लेगा, वैसा वाला यही सेम सिचुएशन हो रही है। बार बार जिस हिसाब से डरा रहे हैं तो अब डर का असर भी कम होता रहा। अब तीसरी चीज़ जो कल उन्होंने बोली 12 बजे 24 घंटे बाद में आपको अंदर बड़ा टैरिफ लगा दूंगा, ठीक है, अच्छी बात है। 12 घंटे निकल गए, 18 घंटे निकल गए, अब 6-8 घंटे और बचे हैं लगाने के लिए टैरिफ, अच्छी बात है, लगाओ। पॉइंट ये है, एक लिमिट के बाद कितने टैरिफ लगाओ, फ़र्क क्या पड़ता है। करेक्ट। अगर हम 25% पे भी अगर आपको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं टैरिफ पे, तो हम 50 पे भी नहीं कर पाएंगे, 250 पे भी नहीं कर पाएंगे। एक लिमिट के ऊपर तो टैरिफ आप खाली अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लगाएंगे। इतनी रेट से लगा दिया मैंने, लगा दो ना। अब मैं ये कह दूँ कि आपने 200 लगाया, मैं बोलता अच्छा 500 कर दो सर, उसको आपको इसी में खुशी मिलती। तो मैं ना 200 पे एक्सपोर्ट कर सकता, ना 25 पे कर सकता हूँ, ना 50 पे कर सकता हूँ, ना 500 पे कर सकता हूँ। सो एक लिमिट के बाद तो मेरे लिए टैरिफ की कोई डर ही नहीं है ना। अब जितना नुकसान मुझे 25% में होना था वो हो गया, अब 50 करो। और ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने, जैसे फॉर एग्जांपल रात को ट्रम्प साहब बोले मेरा 100% टैरिफ, ठीक है, अच्छी बात है। अब ऐसा तो नहीं कि आज एक बार 100 लगा दिया तो एक अमेरिका में ऐसा कानून बना हुआ है जो आपका टैरिफ धीरे धीरे 3 महीने 6 महीने में 100% से 10% लाएगा ये 2 घंटे बाद ही वापस मूड हो जाए, मोदी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मैं अब 10% ही लूँगा क्या भरोसा उनका। इसलिए अब एक लिमिट के बाद आप जो टैरिफ लगाना लगाए, बाजार को फर्क नहीं पड़ता, वही बाजार रिएक्शन देने की कोशिश कर रहा है। ओके, अच्छा सर,